नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कहानी की शुरुआत होती है एक अद्भुत शहर, समोसा नगर से। समोसा नगर में हर गली नुक्कड़ पर हमेशा समोसे की महक फैलती रहती थी। यहाँ के लोग समोसे को सिर्फ खाते ही नहीं, बल्कि जीते थे। चाहे बारिश हो या धूप, हर नुक्कड़ पर समोसे की कढ़ाई गरम रहती। यहाँ के लोग समोसे के इतने दीवाने थे कि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में भी समोसे का ही जलवा रहता था। चतुर्भुज हलवाई इस शहर का सबसे मशहूर समोसा किंग था। उसकी दुकान पर रोजाना लंबी लाइन लगती। लोग कहते थे, जिसने चतुर्भुज का समोसा नहीं खाया, उसने जिंदगी का असली स्वाद नहीं चखा। समोसे वालों की एक अलग ही शान थी। वहीं शहर के बीचों बीच एक बड़ी होर्डिंग पर लिखा था, हमारे समोसे, हमारे राजा। लेकिन सुख शांति कहाँ ज्यादा दिनों तक टिकती है। एक दिन अचानक शहर के बीचों बीच पिज्जा प्लाजो नाम की एक चमचमाती दुकान खुल गई। उसका मालिक था पीट पिज्जा, जो इटली से सीधा अपने गोरों वाले अंदाज में आया था और अपने इटालियन अंदाज और स्टाइलिश कपड़ों के लिए जाना जाता था। पीट पिज्जा ने आते ही समोसे के साम्राज्य को चुनौती दी। उसने अपनी दुकान के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाईं। बचपन का प्यार छोड़ो, पिज्जा ट्राई करो। पुराने स्वाद से बाहर निकलो, मॉडर्न बनो। शहर के युवा धीरे धीरे पिज्जा की तरफ खींचने लगे। पिज्जा खाने के बाद समोसा नगर के लड़के लड़कियां पिज्जा के स्वाद में जैसे खो गए। और उन्होंने समोसा नगर के लोगों को समझाना शुरू किया कि समोसा पुराना है, भारी पड़ता है, पिज्जा मॉडर्न है, हेल्दी है, लाइट है, टेस्टी है। समोसे वालों की यहाँ की भीड़ अब पिज्जा प्लाजो पर नजर आने लगी। चतुर्भुज हलवाई और समोसे वालों के लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था। समोसा नगर के बुजुर्ग लोग समोसे की महिमा गाते रहे, समोसा हमारी संस्कृति है, यह हमारे पूर्वजों का दिया हुआ खजाना है, पिज्जा हमें बिगाड़ देगा। लेकिन युवा लड़के लड़कियां कहने लगे, अरे दादाजी, समोसा भारी लगता है, पिज्जा खाने में हल्का और स्टाइलिश है। समोसा किंग चतुर्भुज हलवाई ने लोगों को समझाने की कोशिश की, पिज्जा वाले समझते क्या हैं? हमारे समोसे में आलू की फीलिंग, मसालों की जान और मिर्ची का तड़का है। इनके पिज्जा के बेस पर बस सॉस की चिपचिपाहट है। लेकिन फिर भी समोसा नगर के युवा पिज्जा प्लाजो पर ही नजर आते थे। एक दिन चतुर्भुज हलवाई ने गुस्से में पीट पिज्जा से सामना किया। ए गोरे चश्मे वाले, तू हमारे शहर के खाने का मजाक उड़ा रहा है। समोसा हमारा गर्व है, हमारे आन बान शान है। पीट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुस्से से काम नहीं चलेगा चतुर्भुज जी, मुकाबला कर लो, देख लेते हैं किसका स्वाद लोगों को ज्यादा पसंद है। समोसा किंग और पिज्जा किंग के बीच बहस इतनी बड़ी कि दोनों तरफ के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय हुआ कि मुकाबला होगा। मुकाबले का नाम रखा गया टेस्ट टेस्ट की जंग। जो भी लोगों का दिल जीतेगा, वही इस शहर का फूड किंग कहलाएगा। दोनों टीमों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाई। समोसे वालों ने अपने मसालों की मात्रा बढ़ा दी, हर समोसे के अंदर खुशबू का धमाका होगा। वहीं पीटर पिज्जा ने चीज बर्स्ट पिज्जा का आइडिया निकाला, जिसके एक काट में चीज बहने लगे। चतुर्भुज हलवाई ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, ये सिर्फ मुकाबला नहीं, हमारी विरासत की लड़ाई है। हमें ऐसा समोसा बनाना है कि लोग पिज्जा का नाम लेना भूल जाएं। दूसरी तरफ पीटर पिज्जा ने अपनी टीम को उत्साहित करते हुए कहा, दोस्तों, हमें इन मसालेदार समोसे वालों को दिखाना है कि पिज्जा ही असली किंग है।
शहर के चौराहे पर बड़ा स्टेज तैयार किया गया। पूरे शहर की भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस महामुकाबले का हिस्सा बनना चाहता था। महान मुकाबला शुरू होता है। सबसे पहले चतुर्भुज हलवाई ने गर्मागर्म समोसे पेश किए। लोग बोले, वाह, ये आलू की भरावट और मसालों का जादू तो बस दिल छू गया। फिर पीटर ने पिज्जा के टुकड़े परोसने शुरू किए। लोग बोले, ये चीज़ और सॉस का मेल, क्या बात है। शहर के बच्चे और युवा पिज्जा के स्वाद में खो गए, जबकि बुजुर्गों ने समोसे का साथ नहीं छोड़ा। मुकाबला बराबरी का लग रहा था। जैसे जैसे मुकाबला चलता गया, लोगों के रिएक्शन आने लगे। वाह, ये चीज़ पिज्ज़ा तो मस्त है। अरे भाई, समोसे का आलू तो जैसे माँ के हाथों की याद दिला रहा है। मुकाबले के बीच में एक नन्हा लड़का चिंटू स्टेज पर आया। उसकी प्लेट में समोसा और पिज्ज़ा दोनों थे। दोनों चीज़ खाकर उसने माइक पकड़कर कहा, क्यों लड़ रहे हो? समोसा और पिज्ज़ा दोनों ही स्वादिष्ट हैं। अगर दोनों का स्वाद मिला दिया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। भीड़ में खामोशी छा गई। पीटर और चतुर्भुज ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। चिंटू के सुझाव पर दोनों ने मिलकर एक नया डिश बनाया, सामो पिज्ज़ा। ये था एक बड़ा समोसा जिसके अंदर पिज्ज़ा का सारा सामान भरा गया था, चीज़, सॉस, ऑलिव मसाले। ऊपर समोसे की कुरकुरी परत। देखने में समोसे जैसा लेकिन स्वाद पिज्ज़ा जैसा। जैसे ही लोगों ने इसे चखा, सब उंगलियां चाटते रह गए। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। इस नए डिश ने समोसे और पिज्ज़ा की लड़ाई खत्म कर दी। अब दोनों के फैंस मिलकर इस नई डिश सामो पिज्ज़ा का मजा लेने लगे। चतुर्भुज हलवाई और पीटर पिज्ज़ा ने दोस्ती कर ली और मिलकर सामो पिज्ज़ा कैफे खोला। इस तरह समोसा नगर में हर कोई स्वाद के नए सफ़र पर निकल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि मिलजुल कर होता है। परंपरा और आधुनिकता का मेल बहुत अच्छा होता है। रवि एक सीधा सादा लड़का था जो अपनी नौकरी और गर्लफ्रेंड प्रिया को खुश रखने में मशगूल रहता था। प्रिया, जो कि बेहद समझदार थी, पर अक्सर रवि से अजीबोगरीब चीजें मांगती रहती थी। रवि बेचारा हर बार उसकी डिमांड पूरी करने के लिए नए नए पापड़ बेलता। एक दिन प्रिया ने कहा, रवि, मुझे चांद चाहिए। रवि ने घबरा कर कहा, प्रिया, चांद कैसे ला सकता हूँ? नासा जाऊं क्या? प्रिया ने आंखें मटकाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मैं मजाक नहीं करती। चांद चाहिए तो चाहिए। रवि बेचारा परेशान होकर सोचने लगा। आखिर में उसने फैसला किया कि वह चांद का विकल्प खोजेगा। अगले दिन वह एक सफ़ेद गुब्बारा लाया, उस पर पेंट करके उसे चांद जैसा बनाया और प्रिया को तोहफे में दे दिया। प्रिया ने गुब्बारा देखा और खुश होकर कहा, वाह रवि, तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है। लेकिन दिल में वह सोच रही थी, यह गुब्बारा कब तक टिकेगा? कुछ दिन बाद प्रिया ने कहा, रवि, इस बार मुझे एक ऐसा तोहफा चाहिए जो किसी और के पास न हो। रवि परेशान होकर सोचने लगा कि ऐसी अनोखी चीज़ क्या हो सकती है। उसने अपने दोस्त मोहन से मदद मांगी। मोहन ने कहा, अरे भाई, एक बड़ा सा तरबूज खरीद लो और उस पर आई लव यू प्रिया लिख कर दे दो। यह अनोखा होगा। रवि ने वैसा ही किया। प्रिया को तरबूज देखकर हंसी आ गई। वह बोली, तरबूज अच्छा है, लेकिन इसे तो लोग खा लेंगे। रवि ने कहा, डार्लिंग, प्यार खाना नहीं होता, महसूस किया जाता है। प्रिया ने उसकी बात मान ली। फिर एक दिन प्रिया ने अपनी अब तक की सबसे मुश्किल डिमांड कर दी। उसने कहा, रवि, मुझे तुम्हारे लिए एक शेर चाहिए। रवि को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, शेर? तुम मजाक कर रही हो ना? प्रिया बोली, नहीं, मुझे सचमुच शेर चाहिए। देखो, या तो शेर लाओ या मुझसे रिश्ता तोड़ लो। रवि ने हिम्मत जुटाई और शहर के चिड़ियाघर चला गया। वहां उसने मैनेजर से पूछा, क्या मैं शेर उधार ले सकता हूँ? मैनेजर ने हंसकर कहा, शेर उधार नहीं मिलता,
लेकिन हमारे पास एक नकली शेर का कॉस्ट्यूम है जो तुम किराए पर ले सकते हो। रवि ने कॉस्ट्यूम किराए पर लिया और खुद शेर बनकर प्रिया के सामने पहुंचा। प्रिया ने कहा, वाह रवि, तुम तो असली शेर से भी ज्यादा बहादुर हो। लेकिन तभी रवि की पूंछ में आग लग गई क्योंकि वह पास खड़ी मोमबत्ती से टकरा गया था। रवि उछलते कूदते चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। इस पूरे तमाशे के बाद प्रिया ने रवि को गले लगाया और कहा, तुम्हारी कोशिश ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अब मैं कभी ऐसी मुश्किल डिमांड नहीं करूंगी। रवि ने राहत की सांस ली और सोचा, आखिरकार शांति। लेकिन तभी प्रिया मुस्कुराई और बोली, लेकिन अगली बार मुझे सचमुच का चांद चाहिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि प्यार में डिमांड्स का अंत नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वाला दिल हमेशा जीतता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।